अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इजी पकवान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े और चटखारे वाली रेसिपी, जिसको खाते ही इंसान हशाश बशाश हो जाता है, उसकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। ये देखिए, आज हम आपके साथ पालक और गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। पालक और गोश्त कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और वो लड़कियां जिन्हें पालक गोश्त बनाना नहीं आता, महसूस करते हैं कि ये हमें मुश्किल लगता है, हम नहीं बनाएंगे, तो आज वो ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें और अपने किचन में ज़रूर ये वाली रेसिपी तैयार करें। तो इसमें सबसे पहले हमें 1 किलो पालक की ज़रूरत है, आधा किलो चिकन, 3 से 4 अदद प्याज, आधा किलो चिकन, 3 से 4 अदद प्याज चाहिए हमें, 1 से 1.5 चम्मच लहसुन, हल्दी, टमाटर, हरी मिर्चें, 1 कप दही और 1 से 1.5 कप हमें इसमें ऑयल की ज़रूरत है। ऑयल गर्म करना है, सबसे पहले कटी हुई प्याज इसमें डालनी है, उसको ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो हमने उसमें गोश्त को ऐड करना है। गोश्त को 5 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करते हुए गोश्त पर हमने कटे हुए 3 से 4 अदद टमाटर थे वो डालने हैं, और ताकि ये इसमें जल्दी से मिक्स हो जाएं, घुल जाएं और गोश्त भी टूटे ना। और इससे इसको पहले डालने से ये फ़ायदा होता है कि गोश्त का जो जायका होता है वो तुरश हो जाता है, मज़े वाला हो जाता है, गोश्त फीका फीका नहीं रहता। इसको डालने के बाद हमने 5 मिनट फिर इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हमने तमाम मसाला जात इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर हरी मिर्चों को ऐड करना है। ये हरी मिर्चें इसलिए डालेंगे इसमें जल्दी घुल जाए वो। हरी मिर्चें डालने के बाद हमने बाकी तमाम मसाला जात इसके ऊपर डालने हैं। ये देखिए, हरी मिर्चें डालनी है, फिर लाल मिर्चें पिसी हुई आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, दोनों को हमने मिक्स करके ऐसे डाल दिया इसके ऊपर। 1 चम्मच हमने सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/4 चम्मच हमने इसमें अदरक वो हल्दी डालनी है, और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है, 1 चम्मच हमने इसमें नमक डालना है, और इसको हमने 5 मिनट तक ऐसे भूनना है। भूनने के बाद हमने इसमें 5 मिनट के बाद 1 कप दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद ये जब अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए, मतलब जब ये घी छोड़ दे, मसाला अच्छी तरह आपको खुशबू आने लग जाए, तो उसके बाद हमने इसमें पालक को ऐड करना है। पालक कैसे ऐड करना है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कटा हुआ पालक का आपने पेस्ट बनाना है। अगर आप चाहें तो पालक को उबाल भी लें, लेकिन मैंने इस वक्त यहाँ पर इसका पेस्ट बनाया है बग़ैर उबाले। आप पालक को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उबाल सकती हैं या पेस्ट बना सकती हैं। आपने इसका पेस्ट बनाना है। घर में किसी भी चीज़ में आप इसको पीस लें। मैंने यहाँ पर इसको ब्लेंडर मशीन में पीसा है। पीसने के बाद ये देखो, मैंने इसको 15 मिनट का दम लगाना है। मिक्स करने के बाद 15 मिनट दम के दौरान आप इसको 5 से 7 मिनट के बाद एक बार आप देख सकती हैं इसको, मतलब इसमें ये हिला दें इसको ताकि ये नीचे से लगे ना। एक बात याद रखिएगा, आँच इसके नीचे दरमियानी होनी चाहिए। दरमियानी आँच होगी तो इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, जलेगा भी नहीं है। अक्सर ये होता है ना, अक्सर घरों में फ़ीमेल बनाती हैं या छोटी बच्चियां बनाती हैं तो आंच तेज़ कर देती हैं, तो लग जाता है, जिससे स्मेल हो जाती है, फिर कहते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। एंड में हमने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच डालना है और फिर इसको खाने के लिए पेस्ट करना है। तो जी हमारी ताज़ा, खुशबूदार और लजीज रेसिपी तैयार हुई है। ये देखिए, माशाल्लाह देखने में कितनी खूबसूरत है। इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत ही दिल देखो देखकर इसको हशाश बशाश हो जाता है। पालक गोश्त कैसा बना है, टेस्टी बना है, और देखिए ऐसे खाएं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तब तक